आपको बाइबल में दिखाता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी स्त्री है जो है ना बुरी अभिलाषा में पसती नहीं है? कौन सी स्त्री है जो दुर्बल नहीं है? कौन सी स्त्री है ऐसे भक्ति का वेश धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते? ऐसे के वश में कौन सी स्त्रियां नहीं होती है? जो स्त्रियां परमेश्वर के प्रभुत्व को अपने जीवन में पूरा करने के लिए देती है, जो स्त्रियां पति के ताबे रहती, अधीनता में रहती, वो स्त्रियां कभी भी ऐसा मौका नहीं देगी। और बाइबल में लिखे उल्टा, ऐसी जो स्त्री है जो है ना शरीर के अभिलाषा के वश में नहीं रहती है ना, अगर उनका शौहर अगर भक्ति का वेश नहीं भी धरा रहेगा ना, धरा रहेगा, शक्ति को नहीं भी मानेगा ना, भक्ति का वेश धरा रहेगा, पहली बार शक्ति को नहीं मानेगा, या दूसरी बार भक्ति का वेश भी नहीं धरा रहेगा ना, बाइबल लिखा है कि वो उसकी तरफ खींच कर चले आते हैं। कहां पर लिखा? पहला पत्रस पढ़ेंगे 3:15, सॉरी तीसरा अध्याय, पहला पत्रस तीसरा अध्याय 3 वचन पढ़े। हाँ, दो वचन पढ़े। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन एक से पढ़े, बहुत अच्छा लिखा है ऊपर। पति और पत्नी, ये पत्नियों, ये अव्वा हो, हाँ, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानता हो, भक्ति के साथ जीवन बिताते ना हो सकता है भक्ति का वेश धरे लेकिन उसके शक्ति को नहीं मानता हो। ये तो आपका शोहर है, आपके शोहर के अंदर 18 किस्म के दुरात्मा में से कोई दुरात्मा होगा। वो डीट हो सकता है, वो कठोर हो सकता है, वो अपने ही चलाने वाला हो सकता है, वो डींग मार हो सकता है, वो अभिमानी हो सकता है, वो भले का बैरी हो सकता है, वो दया रहित हो सकता है, आपके ऊपर दया नहीं करने वाला हो सकता है, आप गलती की तो आपके ऊपर क्षमा भी नहीं करने वाला हो सकता है, वो कोई ऐसा फरोमोश हो सकता है। इन 18 किस्म में कितने भी दुरात्मा 1 या 2 या 3 भी रह सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि उसके अंदर से वो दुरात्मा निकलेगी नहीं निकलेगी। अच्छा, वो निकले या बाइबल मुकद्दस जो वचन को क्या करते हो, मानते हो, ये जो वचन को नहीं मानता हो, यदि इनमें से कोई हो जो वचन को नहीं मानता, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा क्या हो जाए, औरत अगर परमेश्वर के प्रभुत्व को अपने जीवन में लागू करती है, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताती, प्रभु के प्रिय लोगों, औरत के अंदर वो पावर है। आपका शोहर भक्ति का वेश धरा या नहीं धरा, भक्ति का वेश धरा नहीं तो धरेगा, भक्ति का वेश को धरने का तो वो शक्तियों को नहीं मानेगा, वो मानना लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके अंदर प्रेम का फल, धीरज का फल, कृपा का फल, संयम का फल नहीं दिखाई देगा, वो धीरे 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 दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? उसके अंदर परमेश्वर का प्रभुत्व नहीं आता तो प्रभुत्व आ जाएगा। वो पावर औरत के अंदर परमेश्वर ने दिया, स्त्री के अंदर दिया। जो काम आदम की औरत नहीं की, हव्वा नहीं की, वो काम अब्राहम की औरत की करके बाइबल में लिखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो शरीर के अभिलाषा के वश में नहीं रहती थी, जो सत्य पर वो मबनी थी। जिस दिन अब्राहम ने अपने घर से उसकी पत्नी को लेकर निकला, उस दिन से आखिर दिन तक कई साल बांझपने का अवस्था था, उसके बावजूद भी वो बुरी अभिलाषाओं के पीछे नहीं गई। जो सत्य उस कलाम उसके पास शोहर के पास आता था और शोहर से वो सीखती थी। खुदा अब्राहम से कलाम करता था, अब्राहम अपने पत्नी से कलाम करता था। जो कलाम करता था उस कलाम पर वो निर्भर थी, रुकी हुई थी, टिकी हुई थी। प्रभु के प्रिय लोगों, कहां पर लिखा बाइबल में देखेंगे, 5 वचन पढ़े। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने यानी सत्य की बातों को सीखती थी, हाँ, अपने आप को इस रीति से सवारती थी, इस रीति से सजाती थी। यानी जो भक्ति का वेश धरते लेकिन उस शक्ति को नहीं मानते, हो कैसे सवारते? बोलते ये लंबे लंबे अलग अलग किस्म के बाल गूंथना, कीमती क्या करना, वस्त्रों से सजाना, जिधर ओल नहीं उधर ओल मारना। परमेश्वर इधर ओल दिया क्या? नहीं। इधर ओल दिया क्या? नहीं। जबरदस्ती का ड्रिल करना, ये लंबे लंबे घंटन, कोई टंग। जो औरत को लिबास अच्छा लगता है वो नहीं पहना, एक टाइट फिटिंग, ये मजा गाड़ी तो बसना। लिखे ना बाइबल में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो,
तो परमेश्वर के प्रभुत्व को अपने जीवन में जो औरत लेती है, परमेश्वर के प्रभुत्व को जो औरत अपने जीवन में पूरा करती है, प्रभु के प्रिय लोगों, या परमेश्वर पर आशा रखते हैं, ऐसी स्त्रियां क्या करती है? अपने आप को अंतरात्मा की सजावट से सजा जाते। बोलो कौन सी सजावट से? अंतरात्मा की सजावट से चलते, ना कि दिखावे के सजावट से। दिखावे के सजावट से चलाते मतलब वो किसी ना किसी को गुमराह करने के लिए, वचन सिखाने के बाद भी नहीं, हम ये नहीं निकालेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, बस खत्म। क्यों? वो सही नहीं। बस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यानी सदा सिखाते रहो उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसा पहनना है, कैसा नहीं पहनना है, तुम्हारा लिबास कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक औरत जो प्रभु के प्रभुत्व को अपने जीवन में पूरा करने वाली औरत, प्रभु को अपने दिल का सिंहासन पर बिठाने वाली औरत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, उसका दिखावटी कैसा होना चाहिए, कौन सा आत्मा से सजाना चाहिए, क्या उसके अंदर दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना नहीं चाहिए, सिखाने के बावजूद भी वो औरत सीखना नहीं चाहती। वो जो सिखाने के बावजूद भी वो वही काम करती जो दिखावटी का। इसका मतलब वो सत्य की पहचान तक कितना भी सिखाओ। कई सालों साल से मैं टीचिंग देता हूं, कलीसिया में प्रचार करते आया हूं। कुछ लोग अभी तक इतने धीट है ना अपने पुराने सिद्धांत में, या शरीर के अभिलाषों के सिद्धांत में बोलूंगा मैं यहाँ पर। अभी तक उनकी अभिलाषाएं गए नहीं, सोने के ऊपर अभिलाषा नहीं गया अभी, और दिखावटी की अभिलाषा अभी तक उनके पास नहीं गया। कैसे चलेगा? शैतान हमला करेगा नहीं करेगा? चलो शरीर के एतबार से आप किसको जगह नहीं देते होगे अपने जीवन में, शरीर के भी एतबार से आप बेविचार नहीं करते होगे, शरीर के एतबार से पाक पवित्र होगे, लेकिन दुरात्मा को जगह दोगे नहीं दोगे? दुरात्मा आपके ऊपर हुक्म करेगा नहीं करेगा? दुरात्मा बोले तो ये तो सब अभिलाषा मेरा है, इसका पहनावा मेरे शरीर का है, इसका दिखावटी मेरे शरीर का है, इसका श्रृंगार दुनियादार के शरीर का मेरे शरीर का है। तो फिर वो आपके ऊपर कब्जा करेगा नहीं करेगा? वो कब्जा करने के लिए कारण कौन है? कारण कौन है? आप है या वो दुर्त है? बोलो ना। अभी सिखाने के बावजूद भी वो नहीं छोड़ेंगे, जो निकालने को वो नहीं निकालेंगे, जो पहनने के लिए अच्छी इज्जतदार वाला वस्त्र पहनते वो नहीं पहनेंगे। चेहरा देख के मालूम पड़ जाएगा। सीखने के बाद जो है ना उसको अमल करना है, तो दुरात्मा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। फिर ये बीमारियां, ये रोग, श्राप, ये क्यों है? इसे छुटकारा आना है तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको अधिकार दे देते हो। दबे पांव घुसने के लिए क्या देते हो? अधिकार देते हो। अगर आपने अधिकार बंद कर दिया तो सत्य की बातों को सीखकर जो सत्य की पहचान में अगर खड़ा रहेगा तो क्या आपके ऊपर हावी हो पाएगा? बोलिए ना। देखो कितने लोगों को मुंडी लेगा ही ना, अभी नहीं हिलेगा मुंडी, क्योंकि अभी वो अभिलाषा अंदर है। कोई बहने बोलते पास्टर मैं तो निकलना चाहती हूँ, मैं तो वचन के अनुसार जीना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड, आपके भाई बोलेंगे कोई, लेकिन कोई बोले मेरा हस्बैंड, उनको अभी तक पसंद मतलब उनकी इच्छा है, कुछ शोहर की इच्छा है कि मेरी बीवी बुरी अभिलाषा में फंसे और दुरात्मा इसको अच्छे से कूटे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मैं पूछता हूं, सारा ऐसी थी क्या? आपकी परदादी ऐसी थी क्या? आपकी आदि माता ऐसी? सारा हमारे लिए आदि माता है ना, स्पिरिचुअल। हवा नहीं। अभी अपने बगल तो सारा का नक्शे कदम पर चलेगी क्या हवा का? नहीं, मैं ना हवा का नक्शे कदम पर चलेगी। सारा भी उसमें से आई, सारा उसमें से आई, लेकिन उसमें की नहीं थी। सारा उसमें क्या है लेकिन सत्य की पहचान पर टिकी। हवा उसमें क्या है लेकिन वो सत्य की पहचान पर टिकी नहीं। सारा ने बेड़ा सुधार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पूछ अपने बगल में, तू कौन है? तो अब्राहम की क्या आदम की? अभी आप बोले आप अब्राहम है क्या आदम है? हेलो, आदम भी गया। अभिलाष औरत जैसा घुमाती, वचन के विरुद्ध में सिखाती, वैसा सीखने वाले। हेलो, एक बंदा है वो तो अभी नजर ही नहीं आ रहा है, इतना अच्छा गिफ्ट पाकर भी गिर गया।
एक बंदे इतना अच्छा गिफ्ट पाकर भी गिर गया, परमेश्वर की वाणी हो गई साथ में रहना, गिर गया। आज तेरे ये तो मैं अब्राहम सोचे तो आदम निकल गया, उसको सारा सोचा तो अरे ये तो हवा निकल गई। मैं वचन से परखता हूं, मैं टेंशन में भी हवा को सारा कैसा बनाऊं, आदम को अब्राहम। ये क्लास चालू है, अव्वा अव्वा अभी पूछ तो अव्वा थी, सारा का कुछ गुण आ रहा है, लिखे क्या लिखे बाइबल में, देखो पढ़ेंगे आगे। हाँ, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे क्या कहती थी, बोलते हैं स्वामी कहती थी। इसी जो प्रकार स्वामी कहने वाली, अधीनता में रहने वाली, सीखने वाली, परमेश्वर के प्रभुत्व को अपने जीवन में लागू करने वाली, बुरी अभिलाषा से बचने वाली, वो चीज नहीं करेगी जो चीज आपके परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो आपका परमेश्वर का हुक्म नहीं है, परमेश्वर की प्रभुत्व नहीं है उसमें। क्या करती बोलते, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे क्या कहती, स्वामी कहती थी। और देखो ऊपर लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखते थे, अपने आप को इसी रीति से क्या करते थे, संवारती थी, और अपने अपने पति के क्या रहते थे, अधीन रहते। कैसा संवारेंगे अपने आप को? परमेश्वर पर आशा रखने वाली स्त्रियां, परमेश्वर की प्रभुत्व अपने जीवन में लागू करने वाली स्त्रियां, जो परमेश्वर की प्रभुत्व को ही, जो परमेश्वर जो हुक्म देता है उसको ही करना है, जो परमेश्वर जो हुक्म नहीं देता उसको नहीं करना। इसके विपरीत में हमने देखा आखिरी दौर में, आज भी हवा जिंदा है, हवा का स्पिरिट, कोई भी आएगा दबोचेगा जाएगा। हवा बनना है सारा बनना है, पूछो। एक्चुअली मैसेज का टॉपिक हवा बनना है, हवा या सारा, ये रखना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। अंत के दिनों में क्या है, भक्ति का वेश धरेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसी स्त्रियां सदा तक सीखते रहती, सत्य तक नहीं पहुंचती, वो हवा है, लेकिन सदा तक सीखते रहती, सत्य तक पहुंचती है, उसको नहीं। बोलो ना, सारा है। आपको मैं बताऊं, सारा के ऊपर कोई आंख भी नहीं लगा सकते। हमारी बहन वैशाली सिस्टर बोलती, पास्टर मेरे दामन को मैंने, क्या बोलते हैं, मेरे दामन को किसको, दुष्ट को छूने भी अभी तक नहीं दी। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाइए उसके लिए। मेरे दामन में दाग लगने के लिए भी मैं पूछता हूं, कितने जन अपने दामन में दाग लगने नहीं दिया? हेलो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना। देखिए, जो शरीर की अभिलाषा में अपने जीवन को नहीं बिताती, शरीर की अभिलाषा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए नहीं देती, जो सदा सीखते रहते हैं और जो सत्य की पहचान तक जाती है ना, सचमुच उसके दामन में दाग लगने का अवस्था भी आया ना, लगेगा नहीं करके बाइबल में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी स्त्रियों की मदद करते हैं। कहां पर लिखा है? उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय। वही सारा के जीवन से हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पढ़ेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर लिखा है, देखो एक फिर अब्राहम 20 का 1, अब्राहम और अबीमेलेक। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपने पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह क्या है, सुहागिन है। और कौन है बोलते हैं, कौन है वो? सुहागिन है। और बाइबल में नीचे लिखे देखो 7वां वचन में, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह कौन है, नबी है, और तेरे लिए वो क्या करेगा, प्रार्थना कर तो बच जाएगा। कितनी बड़ी बात ना। गरार देश में जाके प्रभु के पीछे चलते चलते सफर कर रहा था मिनिस्ट्री में। एक देश में जाके रुका, सारा बहुत सुंदर थी, हिनायत खूबसूरत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा क्या करते, अब्राहम को स्वामी कहती थी, उसके थामे रहती थी, अधीनता में रहती थी। वो सत्य की बातों को सीखकर सत्य की पहचान को जाहिर करते थे। वो शरीर की अभिलाषाओं में दबी हुई नहीं थी, पाप में दबी हुई नहीं थी, उसके दामन में दाग नहीं था। उसके बावजूद भी एक अवस्था ऐसा है कि उस देश में जाके बसने के बाद अबीमेलेक जो राजा देखा, उसकी नीयत क्या हो गई, खराब हो गई सारा के ऊपर। बोले ये तो मेरे इधर नौकर आके बैठा है, बोले जाओ उसको क्या करो, स्त्री को
अभी राजा को कौन क्रॉस कर सकता है? राजा को क्रॉस करने की ताकत रहती तो कर भी देता। तो बादशाह को बेच कर क्या करते, सारा को वहां पर बुलवा लेता है। अपने राजमहल में बुलवाने के बाद क्या करता है, क्या करना चाहिए था रात को उसके साथ? हेलो, हम बिस्तर किया। जो औरत सत्य की पहचान तक चलती है, सदा सीखते रहती है, और सत्य की पहचान होने वाली औरत स्वतंत्र हो जाएगी, छुटकारा पाएगी, छंगाई पाएगी, दुष्ट उसको छू भी नहीं पाएगा। अगर ऐसा अवस्था में अगर फंस भी गए ना, परमेश्वर उसको बाहर से नहीं बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो शरीर की अभिलाषा में जिंदगी जीने वाली औरत नहीं थी सारा। ऐसे औरत की देखभाल, ऐसे औरत की रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। जहां पर मनुष्य नहीं कर सकते ना, मनुष्य का हाथ नहीं बढ़ेगा ना, वहां पर परमेश्वर का हाथ बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सपने में आकर अबीमेलेक को बोला, खबरदार, वो मेरी नबी मेरी दास की औरत है, मेरा चुने हुए की औरत है, मेरा दर्शन के पीछे चलने वाले की औरत है, उसके सारा सारी दुनिया को मैं ब्लेस करूंगा, आत्मिक बनाऊंगा। ऐसा व्यक्ति की बीवी है, उसको छुएगा तो खबरदार, उसे इसलिए नहीं तू छू सकता है क्योंकि वो शरीर की अभिलाषों के वश में नहीं। वो सदा सीखती है, वो सत्य की पहचान तक चलने वाली औरत है, उसके अंदर सत्य की पहचान प्रकट होने वाली औरत है, वो सत्य को जाहिर करने वाली औरत है, वो अब्राहम की बीवी करके जाहिर करने वाली औरत है, वो खुदा का चुना हुआ दास के पीछे चलने वाली औरत है। खबरदार, उसको छुएगा तो भी। एक है अब्राहम का जीवन, दूसरा है आदम का जीवन। अब्राहम अपनी पत्नी को हिफाजत करने की पर रोशनी था। देख, तू बहुत सुंदर है, अगर तू मेरी पत्नी बोले तो तुझे कोई खराब ना करे, इसलिए तू क्या, कोई पूछे तो कौन है, तू मेरी बहन है, शायद इस कारण तुझे वो, यानी अब्राहम के नजर सारा पर नहीं थी, इसके कारण परमेश्वर ने उसको बचाया। दूसरी तरफ हव्वा बागे ईदन में मिनिस्ट्री करने वालों ध्यान दे, मिनिस्ट्री करना बहुत जरूरी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है मिनिस्ट्री से पहले अपना घर परिवार, जो घर परिवार की देखभाल ना करे वो सेवक ही। कई बार हम मिनिस्टर लोग, जो सेवक लोग हो, मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो जाते, इतने बिजी हो जाते, तो शैतान हमारे घर के ऊपर हमला बोलता है। आपके घर को तोड़ने के लिए आपके बीवी को ही निशाना बना सकता है। जो सदा सीखते रहती, सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती, वो हव्वा थी। कहिए आपकी बीवी हव्वा तो नहीं, चेक करना है सारा है या हव्वा। अगर हव्वा का गुण देते उसको क्या करे? अभी आप मुझे बताएं, हव्वा रहती तो क्या करती थी ये? हेलो, सारा हिफाजत में बची नहीं बची? इसके अंदर शरीर की अभिलाषों को पूरा करने वाली औरत रहती, सत्य की रोज क्लास रोज स्टडी 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 मिलने के बावजूद भी अगर सत्य की पहचान को जाहिर करने वाली औरत नहीं है, झूठ पर ही मबनी है, अपने अभिलाषों के ऊपर जा ही नहीं पा रही, अपने फेसबुक पर जा ही नहीं पा रही, अपने इंस्टाग्राम पर जा ही नहीं पा रही, व्हाट्सएप कॉल पर जा ही नहीं पा रही, चैटिंग के ऊपर जा ही नहीं पा रही, ये कौन सी औरत है? हेलो, आप अब्राहम है, सारा क्या होना चाहिए? आपकी पत्नी सारा है या हव्वा है? हव्वा व्हाट्सएप में देखिए स्नेक कैसा आएगा, पहाड़ में से झाड़ में से उठ के आया, हव्वा पर बैठी टंग टंग, बेलेंची नागिन मिगाली टंग टंग, नागोबा ढूला है लागला। नाक से बचे, वो दिखेगा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आपको बोलेगा अरे ये तो आदम से भी अच्छा दिखता है, मेरे शुगर से भी अच्छे दिखते हैं, ये तो मुझे जिंदगी देने की बात करता है, ये तो मेरे को आशय देखते हैं। आदम क्या करेगा? तू, मैं हूं ना, आदम के साथ तो मरेगी, मेरे साथ रहेगा तो। हेलो, सही बात है गलत बात है? वचन बोल रहे हैं ना, लोगों के पोल खुल रहे होंगे, आप कौन सा किस मयार में मालूम पड़ रहा होगा, मालूम पड़ रहा नहीं मालूम पड़ रहा है? श्वास सारा अभिलाषा में डबी रहती तो अभी मेले उठाने के लेने का दूर की बात है, अभी मेले कुछ डायरेक्ट स्टार्टिंग,
वो मेरे पिता है, चल बोल मैं आ रही हूँ। अब्राहम जा रहा है अभी का। अब्राहम किधर जा रहे हैं? अभी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अब्राहम है। रिक्शा पे जा रहा है, फ्रूट का धंधे पे जा रहे हैं, पार्लर में जा रहा है, सेमिनार में, बदलापुर जॉब पे जा रहे हैं, हेलो कारखाने में काम पे जा रहा है। सारा, ए सारा, अरे कुछ समझ में आ? पौलुस बोलते हुए तुम्हें शुद्ध विवेक और बिना जुर्री कलंक के बनाकर प्रभु को क्या करो, क्या करो? सारा इसीलिए तो वो लेके जाने की जरूरत नहीं। अब्राहम के गैर मौजूदगी में वही इधर आ जाता था। कौन? अबीमेलेक। एक दिन नहीं शरीर के अभिलाषा में नहीं पड़ने वाली औरतें, प्रेज द लॉर्ड, दबे पाओ जो घुसकर आते ना, उसको अपने अंदर एंट्री भी, उसे क्या बोलेगा, एक पैर रखने के लिए जगह भी, उसके ऊपर दया नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया करेगा क्या? नहीं, मुझे बहुत दया है। हेलो प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अव्वा ना बने, सारा बने। शरीर के अभिलाषों को पर जय पाए, जो सत्य का वचन आपको शरीर के अभिलाषों के ऊपर जय देने के लिए दिया है। सत्य का वचन सीखने के बाद सत्य पर अगर नहीं रुकेंगे, दुष्ट आपको नाश कर देगा। अगर शरीर के अभिलाषों को पूरा नहीं कर सत्य पर टिकेंगे, परमेश्वर का प्रभुत्व आपके जीवन में पूरा होगा। सारा के जीवन में परमेश्वर का प्रभुत्व, उसका हुक्म क्या हो गया, पूरा हो गया। सारा पाक और पवित्र आज हम सबकी आदि माता कहलाए। सादा के संतान ब्लेसिंग होएगा। तो चाहता है कि तेरा संतान ब्लेसिंग हो जाए, तेरा संतान क्या हो जाए, आशीषित हो जाए। बोलना, तो अब्राहम बन, तो सारा बन। प्रेस लो। तो चाहता है कि तेरा पति आज्ञा को नहीं मानते, तो चाहते हैं कि तेरे पति का जीवन में परमेश्वर की प्रभुत्व नहीं, शैतान की प्रभुत्व पूरा हो रहा है। तेरे पति के अंदर 18 किस्म के दुरात्मा नजर आते, तो चाहते हैं कि 18 किस्म के दुरात्मा नहीं दिखना चाहिए। तेरे पति तेरे लिए ठहरना है, तेरे लिए प्योर ठहरना है, तेरा ही रहना है। अपनी चाल चलन को पवित्र करें, अपने आप को ठीक ठाक करें, जो कमी घटी है उससे निकाले प्रभु के प्रिय लोगों। नहीं तो बाद में शादी करके देने के बाद रोने धोने का काम नहीं करे, यही मिला था क्या, इधर अटका दिया, इधर लटका दिया। शुक्र है अच्छे जगह पे अटकाया है, नहीं तो ठाकुर तो अभी तेरा काम है। बाइबल कहता है तेरा चाल चलन पवित्र है। तू बुरी अभिलाषों में अगर जीवन को नहीं बीते, ये पाप के अभिलाषा में अपने जीवन को नहीं बीते, पाप के तले दबी नहीं है, तेरे अंदर होली स्पिरिट के फल दिखाई देंगे ना, और ये फल एक व्यक्ति को बदलने के लिए क्या करेगा, सहायता करेगा। मेरे बहनों, आपके पति के जीवन में प्रभुत्व आना है कि नहीं आना है, तो आपके अंदर होली स्पिरिट के फल दिखना चाहिए। होली स्पिरिट का फल ही आपके पति को बदल देगा। आप उसके साथ जैसा का जैसा टेढ़ा का टेढ़ा चलने के लिए जाएगा ना, वो कभी नहीं बदलने वाला है। उसके हरकत को देख देख कर समझो, आप उसको टोमना ये करते रहेगा ना, टेढ़ा रखे ना, वो नहीं बदलेगा। बदलने का एक ही रास्ता है, आपका लाइफ, आपका जीवन, आपकी पवित्रता, आपका चाल चलन। तो शोहर आज बदल रहा है ना, वो बदल जाएगा। जो भक्ति का वेश नहीं दे रहा है, वो डरेगा। शक्ति को नहीं मान रहा ना, 100% मानेगा। और उसके ऊपर परमेश्वर की प्रभुत्व नहीं हो रहा ना, उसके ऊपर भी प्रभुत्व आएगा। उसके ऊपर प्रभुत्व आने तो तेरा काम है मेरे बहन। हालेलुया। अगर ऐसा शोहर है तो उससे जुदा होने का कोशिश ना करना। बुरी अभिलाषा से पहली बार अपने आप को बचाना, पाप के तले नहीं दबना। ऐसे व्यक्ति अपने पति का उद्धार कराएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो पाप की बुरी अभिलाषा में चलेगा, वो अपने पति को खो देगा। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या करे, क्या करे, आशीष करे। कितने लोग वचन पर चलेंगे? हालेलुया। आप अपना कोशिश पूरा करें, उसके बावजूद भी सामने वाला नहीं बदलता है, वो उसका प्रॉब्लम है।
कुछ लोग ढीठ रहते नहीं बदलेंगे, वो नहीं लेंगे, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन आपको परमेश्वर के प्रभुत्व में चलना है। प्रभु इस वचन से मुझे और आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे।